जय महाकाली, जय माँ मैडी, जय माँ चामुंडा। मैं काली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल सरिंग महाकाल दरबार में। दोस्तों, लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तब मैंने उसमें बताया था कि कुछ लोग एक ही साथ में डबल तीन तीन साधना करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपसे वही टॉपिक पे बात करूँगा कि वो डबल साधना अगर कर सकते हो तो किसकी कर सकते हो, और अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। तो उस टॉपिक पे आज मैं बात करता हूँ आपसे। दोस्तों देखो, नवरात्रि आने वाली है, अभी आसो नवरात्रि आने वाली है, और सभी भक्त लोग, माता जी के जो भक्त हैं वो सभी लोग साधना की तैयारी में पड़े होंगे, साधना के बारे में सोच रहे होंगे, अपने एक अलग ही उत्साह में होंगे साधना के लिए, माता जी की सेवा पूजा के लिए। तो उसमें क्या कुछ लोग डबल तीन तीन साधना करते हैं, तो उसका क्या परिणाम होता है। देखो, कुछ लोग हनुमान जी की भी साधना करते हैं नवरात्रि में, कुछ लोग भैरव की साधना करते हैं, कुछ लोग मैडी माता की साधना करते हैं, कुछ लोग चामुंडा माता की साधना करते हैं। तो नवरात्रि में जो भी साधना करते हो उसमें अपने को कुछ ना कुछ अनुभव भी होता है, और हमारी साधना सिद्ध भी होती है, जल्दी सिद्ध होती है। तो उसमें दो तीन तीन साधना करने से क्या होता है कि अगर आप मैडी की साधना करते हो, साथ में चामुंडा माता की भी साधना करते हो, तो जो आप जाप करते हो तो उसकी ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है तो एक ही दिन में आप साधना करते हो। एक ही दिन में, अगर पहले आपने मैडी माता की जाप किए, उसके बाद जाप खत्म होने के बाद आपने चामुंडा माता के जाप किए, तो ये क्या होता है कि उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो डबल ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसमें क्या होता है कि ऊर्जा दब जाती है, ऊर्जा उत्पन्न ही नहीं होती है, जिससे जो आपकी साधना में जो परिणाम होने चाहिए वो आता नहीं है, और आपकी साधना सिद्ध नहीं होती है। तो इसलिए क्या होता है कि कभी भी एक साथ दो तीन तीन साधना नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, और बहुत लोग मुझे पूछते भी है कि मैं सुबह ये जाप करूँगा और शाम को ऐसे जाप करूँगा, तो ये भी गलत है। मतलब क्या करते हैं कि सुबह महाकाली के जाप करते हैं और रात को मैडी माता के जाप करते हैं। कोई सात्विक साधना सुबह करता है, तो कोई तामसिक साधना सुबह जो जाप तो करते ही है, सुबह साधना करते ही है। उसी दिन नवरात्रि में समझो कि 9 दिन की साधना है, तो सुबह क्या करते हैं, वो सात्विक साधना करते हैं, जैसे उक्तापर की मैडी की साधना करता है, और रात को मसाणी मैडी की साधना करता है, तो वो भी गलत है। ये भी गलत है, उसमें भी आपकी सिद्धि नहीं होगी, सिद्धि के बजाय आपको नुकसान हो सकता है। कोई क्या अपने मठ के देवी देवता, जो अपने कुल देवी देवता है, कुल देवी देवता के साथ और भी सब देव होते हैं, किसी के राखड़ी के देव होते हैं, किसी के और आगे वीर होते हैं, कोई उर्धन पितृ होते हैं, तो उसकी भी साधना करते हैं। सुबह उसकी साधना करते हैं और रात को अलग अपने क्रिया करते हैं, अलग साधना करते हैं। तो इसमें आप मुश्किल में भी आ सकते हो, क्योंकि आपके मठ के देवता और आपके क्रिया के देवता दोनों विपरीत शक्ति है, तो उसमें दोनों की आंटी लग सकती है। तो आंटी लगेगी, जब हमारे यहाँ गुजरात में उसको आंटी बोलते हैं कि भाई इसकी आंटी लग गई है। बड़े साधक को मैंने ऐसा देखा है, बड़े जो भुआ लोग होते हैं उसकी भी मैंने आंटी देखी है। कोई की मठ की आंटी होती है, किसी के क्रिया की देव की आंटी होती है, तो आंटी लग जाती है। तो वो क्या होती है, वो आप फिर कभी भी आप उसके कितने भी साधना करोगे, कितने भी जाप करोगे, उसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसलिए जो भी आप साधना करो, समझो कि 9 दिन की आप साधना करनी है, तो एक ही देवता की साधना आप करो, कोई भी एक देवता। आप सभी एक साथ में आप सब प्राप्त करना चाहो तो वो सब नहीं है। ऐसा करने से आपका समय भी बर्बाद होगा और आपको उल्टा नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कभी भी ऐसे साधना नहीं करनी चाहिए। एक ही साथ में, एक ही दिन में दो तीन तीन जाप नहीं होते। हाँ, जाप होते हैं, किसके होते हैं, अगर आपने पहले जो भी साधनाएं करी है, आपकी साधना सिद्ध हो चुकी है, समझो आप मैडी माता के बुआ हो, महाकाली आपके पास है, चामुंडा माता आपके पास है, कोई देव हो, कोई वीर हो, भैरव हो, कोई पासा करिया हो, अडिया करी, बोड़िया गणेश, जो भी आपने साधना करी है, आपकी साधना सिद्ध है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें केवल आप उसके जाप कर सकते हो। जो रोजिंदी पूजा पाठ में जो जाप होते हैं वो जाप आप कर सकते हो। उसकी साधना अलग से आप सिद्धि के लिए नहीं कर सकते हो, उसका स्मरण कर सकते हो।
वो आप कर सकते हो। सिद्धि आप एक ही साथ में 2-3 सिद्धि नहीं हो सकती है। अगर हो सकती है तो किसकी हो सकती है? वो भी एक है कि भाई साधना 2-3 दिन होती है, 2 साधना होती है, 3 भी नहीं होती है, तो किसकी होती है? समझो आप उक्ता पौर की मेलडी की साधना करते हो, सात्विक साधना है, तो उसमें महाकाली की भी साधना कर सकते हो साथ में। लेकिन कैसे? उक्ता पौर की मेलडी सात्विक और महाकाली माता वो भी सात्विक। सात्विक साधना जिसको बोलते हैं पावा की यानी महाकाली और तावा की यानी मेलडी। पावा की और तावा की ये 2 ही देव की आप साधना एक साथ कर सकते हो। और दूसरी कि अगर आप मसाणी मेलडी की साधना करते हो तो साथ में मसाणी कालका की ही साधना कर सकते हो। उक्ता पौर की मेलडी और मसाणी कालका ये 2 साधना आप एक साथ नहीं कर सकते हो, उसमें भी आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जो भी साधना करो डबल, तो वो दोनों जो मंत्र आपके हैं उसके भाव एक होने चाहिए। समझो उक्ता पौर की मेलडी का वाड़ा करते हो या जंजीरा कोई करते हो तो महाकाली का भी जंजीरा करना चाहिए, उसका भी आपको वाड़ा ही करना चाहिए। फिर आप उसमें अलग से कोई मंत्र करोगे तो वो आपको वो भी सिद्ध नहीं होगा। अगर आप मसाणी मेलडी का चलाव सिद्ध करते हो यानी बेचने के लिए, तो महाकाली का भी चलाव मंत्र ही सिद्ध करना पड़ेगा बेचने के लिए। वो दोनों एक ही होगा। दोनों जो साधना सिद्ध होगी तो दोनों एक साथ में ही चलेगी और दोनों एक साथ ही आपके कार्य करेगी। वो भी आप याद रख लेंगे। जो एक साथ जो उत्पन्न होती है शक्ति वो एक साथ ही रहती है। एक साथ में जो सिद्धि की होगी आपने कोई भी शक्ति की तो वो एक ही साथ ही रहेगी। ऐसा नहीं कि मेलडी जाएगी महाकाली नहीं, दोनों साथ में जाएगी, दोनों साथ में आपके कार्य करेगी। दूसरी एक बात कि मेलडी की और महाकाली की तो मैंने आपको समझाया कि हो सकती है, लेकिन किस प्रकार से साधना करनी चाहिए। समझो कि आप मेलडी की 21 दिन की साधना की प्रक्रिया है और महाकाली माता की भी समझो 21 दिन की प्रक्रिया है। तो दोनों अगर आप साधना करना चाहते हो एक साथ तो मेलडी और महाकाली यानी दोनों का 41 दिन की आपको साधना करनी पड़ेगी, डबल दिन होगी। ऐसा नहीं कि कम मेहनत में आप 2 शक्ति एक साथ प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है। दोनों का आपको 21 यानी 41 दिन की आपको साधना करनी पड़ेगी। 41 दिन या 2.25 महीना इस प्रकार से आपको साधना करो तो साधना सिद्ध हो सकती है। तो उक्ता पौर की मेलडी की साधना और महाकाली की साधना, पावा की और तावा की, ये दोनों देवी की साधना आप एक साथ में कर सकते हो। उसमें भी आपको पहले किस देवी के जाप करने हैं, मेलडी के करने हैं या महाकाली के करने हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए कि किसके जाप पहले करते हो। और एक बात, कोई एक किसी के पास ऐसा भी मंत्र होता है कि एक मंत्र के में 2-3 देव चलते हैं, तो वो एक अलग बात है कि भाई एक ही मंत्र के अंदर 2-3, 4, 11 दिन 21 देव उसमें होते हैं। जैसे कि एक भी आंटी का पांचा खरिया के अंदर बहुत सारे देव होते हैं। तो वो क्या होता है कि एक शब्द वर्णमाला के अंदर सभी देवों को अंदर एक लिया होता है। जैसे एक हार होता है, एक हार के अंदर तरह तरह के फूल लिए होते हैं, ठीक उसी प्रकार एक मंत्र के अंदर तरह तरह से अलग अलग देव उसमें दिए होते हैं। वो जो मंत्र होते हैं वो पौराणिक मंत्र होते हैं। पुरानी जो गादी से जो नाथों के जो धुएं से वो मंत्र की जो उत्पत्ति जो नाथों ने बनाए हैं, जो पुराने जो लोगों ने बनाए हैं मंत्र, वो मंत्र होते हैं। आप अलग से मंत्र बना के भी कोई साधना ऐसे नहीं कर सकते, उसमें भी आपको कोई बेनिफिट नहीं है, 0 है। तो वो एक वर्णमाला होती है जिसके अंदर शब्दों को ऐसे गुथा जाता है कि शब्द के अंदर अलग अलग देव उसमें होते हैं, वो सिद्ध होते हैं। उसमें भी आगेवान होता है, एक आगेवान देव होता है, एक सातवें होते हैं, एक वीर होते हैं, कुछ अलग अलग देव देवस्थान उसमें लिए होते हैं। वो पहले के लोगों की सूझबूझ से वो किया होता है, अभी आप वो करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। तो ये एक अलग क्रिया है। तो एक साथ कभी भी 2-3 देवों की सिद्धि नहीं करनी चाहिए। अगर जिसकी होती है तो उसके डबल दिन लेने पड़ते हैं, उसके ज्यादा दिनों की साधना होती है। कहने का मतलब मेलडी और कालका उसकी साधना एक साथ हो सकती है, विहत और मेलडी की साधना एक साथ हो सकती है। मंत्र के भाव एक होने चाहिए, मंत्र के प्रकार भी एक ही होने चाहिए। फिर रावा पांसा खरिया की साधना एक साथ होती है। पांसा खरिया और अढ़ी आखरी की साधना एक ही साधना में होती है, एक ही पथारी में उसकी साधना होती है। पथारी यानी एक अलग क्रिया है, तो हमारे पुराने जो वड़वे लोग कर गए उसको पथारी बोलते हैं, लांघड़ बोलते हैं। 9 दिन की, 21 दिन की, 2.25 महीना की, 3 महीना की पहले के लोग
पत्तारी डालते थे और उसकी साधना करते थे, तभी देव उसके सामने आके सन्मुख आके बातें करते थे। वो एक अलग क्रिया है, वो साधना अभी बहुत कम लोग करते हैं, आज भी बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो पुरानी जो क्रिया है, जिसके पास बाप दादाओं का ज्ञान है, जिसके पास गुरुओं का ज्ञान है, वो लोग करते हैं। वो साधना कठिन होती है, उसका मार्ग एक अलग है, हठ योग की साधना है। तो रावा पासा क्रिया की साधना हो गई, फिर अढियाखरी और मेलडी की भी साधना होती है। तो अढियाखरी और मेलडी ये दोनों अलग प्रकृति भी है। कुछ लोग बोलते हैं कि अढियाखरी मेलडी, तो अढियाखरी में वो दोनों अलग अलग शक्ति है। अढियाखरी और मेलडी, मसाणी मेलडी और अढियाखरी दोनों एक साथ चलती है, तो एक अलग क्रिया है। और एक हनुमान और नरसिंह की भी साधना साथ में होती है, लेकिन उसमें पहले किसके जाप किए जाते हैं वो सभी की जानकारी अपने को होनी चाहिए। आप 2-3 दिन साधना करो, लेकिन उसमें कौन देव साथ में चलते हैं, कौन उसका आगेवान वीर है, वो सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। और दोनों का भोग अलग होना चाहिए, दोनों का भोग अलग अलग। एक ही भोग में आप दोनों को चढ़ा दोगे कि भाई दो लोग चलो मिठाई है चढ़ा दिया, दोनों को चढ़ गया, ऐसा नहीं हो। दोनों के प्रॉपर निवेद अलग होने चाहिए और निवेद भी आपको पता होने चाहिए, तभी आपकी वो साधना सिद्ध हो सकती है, फलीभूत हो सकती है। तो अभी नवरात्रि आ रही है, तो आप जो साधना करो तो सोच समझ कर, इसीलिए कहते हैं कि गुरु को पूछकर, गुरु के सानिध्य में रहकर साधना करो, तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। कुछ लोग करने कुछ और चाहते हैं, उनकी भावना अच्छी होती है, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होता है, जानकारी प्रॉपर नहीं होती है, इसलिए उसको तकलीफ आती है, साधना भी सिद्ध नहीं होती है, उल्टा मुसीबत आती है। और बहुत से ऐसे देव है जिसकी साधना एक साथ में होती है, लेकिन उसके मंत्र के भाव, उनके दिनों की संख्या, वो सब नक्की करता है कि आप साधना करते हो, उसमें सिद्धि किस प्रकार मिलेगी। तो 2 देवताओं की साधना एक साथ होती है, लेकिन उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके पूरे जो निवेद है, उसके जो खाते भरने होते हैं, उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप उसकी साधना कर सकते हो, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। तो दोस्तों, साधना के अंदर कभी भी शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए। कुछ लोग ये शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं कि भाई एक साथ में 9 दिन की साधना, 21 दिन की साधना करते हैं, तो एक साथ में 2-3 साधना चला लेते हैं, तो ये शॉर्टकट हो गया। शॉर्टकट से कभी कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, कोई सिद्धि नहीं मिलती है। साधना के अंदर आपको जो प्रॉपर उसका जो समय का भोग, आपकी भक्ति भाव तो है ही, वो तो जरूरी है, लेकिन जो समय का भोग आपको देना जरूरी है, वो तो देना ही पड़ेगा। जो साधना आपको करनी पड़ेगी, वो करनी ही पड़ेगी। अगर 2 साधना एक साथ करते हो तो ज़्यादा दिनों की साधना हो जाती है। इसलिए उसमें ब्रह्मचर्य का लेके सब पालन से, नीति नियम का, सभी चीज़ों का ध्यान देना पड़ता है। अगर कुछ भी चीज़ें आपको कम हुई, उसमें ब्रह्मचर्य खंडित हुआ, या आपके जो नीति नियम, आपके जो मन के भाव है, आपकी नज़र पूरी हुई, कुछ भी जो होता है, तो उसका सीधा इफेक्ट आपकी साधना के ऊपर पड़ता है। तो सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जितने कम दिनों की साधना करो, जाप ज़्यादा करो, साधना के अंदर प्रॉपर ध्यान रखो, ये सभी चीज़ की जानकारी आपको जरूरी होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा दिनों की साधना करते हो, तो उसमें आपको सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ज़्यादा दिनों की साधना होती है, वो इफेक्टिव होती है, उसमें आपको जरूर अनुभव भी होता है, आपको सिद्धि मिलने के भी चांस ज़्यादा होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 21 दिन लेके बैठ गए तो आपको सिद्धि मिल ही गई, ऐसा होता नहीं है। उसमें कई ऐसी चीज़ें होती है, हमारी जो भूल होती है, जिसकी वजह से हमको सिद्धि नहीं मिल पाती है। दोस्तों, ये जो मैंने जानकारी दी है, आशा करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप मेरे वीडियो पे नए हो, पहली बार मेरे चैनल पे मेरे वीडियो देख रहे हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि ऐसी रोचक जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, जय माँ मैडी, जय कुलदेवी चामुंडा।